हम चाहेंगे आप कॉल करके, अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार, जान पहचान वाला, पड़ोस में कोई जिसके साथ ये सानिया हुआ है, जो शायद उस जहाज में था, उसके घर वालों को आप जानते हैं, प्लीज हमसे फोन करके शेयर करें। हम कोशिश करेंगे, हम आपका शायद दुख तो नहीं बांट सकते, अल्फाज ही दिलासा दे सकते हैं। दुख अपनी जगह पे, वो खुद आपको अपनी जिंदगी में उसको अपने तौर पर सहना होगा और गुजारा करना होगा। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जालिम अब भी ना रोएगा तो मर जाएगा। कतारसिस बाज़ दफा रोने से होती है। कोशिश करें, अगर ऐसे लोग आपके अतराफ में मौजूद हैं तो वो अपना गम को हल्का करने के लिए आपके साथ बात करें, उनके कुछ आंसू बहे। जो सहारा आप दे सकते हैं किसी किस्म का भी, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक धड़कता हुआ जिंदा दिल चाहिए जिसके अंदर दर्द हो किसी के लिए, किसी इंसान के लिए, बेलौस हो, खुद गर्ज ना हो। ऐसा दिल हम सबके पास मौजूद है। अगर कुछ देर के लिए इस दिल पर से हम वो खुद गर्जी की चादर या दीवार हटा दी जाए और उस दिल को सिर्फ कनेक्ट करें ऐसे लोगों के साथ कि शायद जिनसे हमारा कोई बहुत ज्यादा वास्ता ना हो, मगर फिर भी वो इंसान है, उस दुख को समझने की कोशिश करें। इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है कि अगर किसी शख्स को तकलीफ हो, चाहे वो जिस्मानी ही क्यों ना हो, ज़हनी तकलीफ तो आप छोड़ दें, जिस्मानी क्यों ना हो, आप उस तकलीफ को अपने उसी जिस्म के हिस्से में महसूस कर सकते हैं जिस हिस्से में उसको दर्द है। यानी ये सलाहियत इंसान में अल्लाह ने दी है, सेंस कर सकते हैं और वही दर्द आपको होगा। तो जब जिस्मानी दर्द किसी का सेंस किया जा सकता है तो ज़हनी कर्ब, ज़हनी अजियत, जज्बात में तलातुम, तकलीफ से जो इंसान गुजरता है उसको बहुत अच्छी तरह आप अपने जहन में और अपने जज्बात में महसूस कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कुछ देर के लिए अपने आप को तब्दील करना होगा। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये न्यूज 2-3 दिन चलती है, फिर खत्म, फिर नया है, रोज नई ब्रेकिंग न्यूज आ गई, जिंदगी रवा दवा है। जिसका चला गया उसको फिक्र, मुझे और आपको शायद कोई फर्क ना पड़े और हकीकत में नहीं पड़ेगा। मगर अगर ये हादसा हमारे साथ हो, हमारे अपनों के साथ हो, हमारे घर में हो, तो फिर कोई हमें भी पूछने नहीं आएगा। अक्सर मैं कहा करता हूं, मेरे एक टीचर कहा करते थे कि अगर एक शख्स किसी मकान को आग लगाता है, बहुत बड़ा जुल्म है किसी के घर को जलाना, मगर वो वहां पे आग लगाकर चला गया और कुछ लोगों ने उस घर को जलते देखा और ये कहा कि ये हमारा घर तो नहीं है, हम इस आग को क्यों बुझाए, अंदर से आवाज आ रही है बचाओ। उन्होंने कहा हमारा घर तो नहीं है, हम क्यों बुझाए, और उन्होंने उस आग को ना बुझाया। तो आग लगाने वाले का जुर्म और आग लगी हुई देखकर ना बुझाने का जुर्म बराबर है, दोनों इक्वली एट फॉल्ट है, दोनों मुजरिम है। बस ये याद रखें कि अगर किसी के घर के अंदर कोई तकलीफ है और आपने कोई कोशिश ना की उस तकलीफ को कम करने की, अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, सलाहियत दी है, वक्त भी आप निकाल सकते हैं, कुछ देर तो निकाल सकते हैं, तो कल खुदा ना खास्ता यही चीज आपके साथ होगी, आपके घर में आग लगेगी, तो उस वक्त कोई उस आग को बुझाने नहीं आएगा। कल आपसे मुलाकात होगी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दें, तौफीक दे कि ये खुशियां दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।